इसमें भगवान की कोई भगवान तो है नहीं। अगर भगवान होता तो हमको तो कब्बे रसातल में भेज देता। जितना हम भगवान का विरोध किए, पूरे भारत में शोर है कि रमाशंकर साहब किसी को नहीं मानते। यूट्यूब पर पूरे भारत के लोग देख रहे हैं कि किसी को मानते नहीं। तो हमको तो भगवान बहुत दिन पहले रसातल में भेज देता। आज तक 66 बरस के मेरा उम्र है, आज तक मैं मंदिर नहीं गया। आज तक कहीं गोबर माटी पत्थर पर मैं अपना मस्तक नहीं झुकाया। आज तक कोई प्रसाद नहीं चढ़ाया, आज तक कोई प्रसाद नहीं खाया, आज तक जल नहीं चढ़ाया, आज तक अगरबत्ती नहीं बारा। तो भगवान सब मिल के तो हमको कब्बे रसातल में भेज देता। लेकिन सब भगवान के कृपा से हमरा रमाशंकर का एगो रुआ आज तक टेर नहीं है। भगवान के कृपा से मेरा एक रुआ टेर नहीं हुआ आज तक, चूंकि वो है नहीं। झूठ के ही सब पीछे पड़ा हुआ, देखा कोई नहीं। आज तक भगवान को देखा कोई नहीं। जिसको हम नहीं देखे उसकी हम कल्पना कर। आज तक हमको अगर आप नहीं देखे थे तो आज तक कल्पना चल रही थी रमाशंकर साहब कैसे हैं, कैसे विचार के हैं, कैसा उनका प्रवचन है, कैसा उनका रहन सहन है, ये कल्पना हो रही थी। आज आप लोगों ने मुझे देख लिया, अब मेरी याद होगी, अब कल्पना खत्म। पूरे दुनिया के लोग कल्पना में लगे हुए हैं। राम ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे, महादेव जी ऐसे थे, विष्णु जी ऐसे थे, ब्रह्मा जी ऐसे थे। सब कल्पना कर रहा है और सबका रुपया जा रहा है। अब पंडित जी ठक ठक के ओम स्वाहा करवा रहा है। बंधुओं, साहब कबीर कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया तो और किया लगवार। ऐ हंस, जिस दिन तू मां के गर्भ से बाहर आया था, तेरी चाल बिल्कुल निराली थी। उस दिन तुम्हारे अंदर कोई जातीयता की भावना नहीं थी, कोई सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी, कोई छुआछूत की भावना नहीं थी, कोई नीच ऊंच की भावना नहीं थी, कोई अवर्ण सवर्ण की भावना नहीं थी। उस दिन जिस दिन तू मां के गर्भ से बाहर आया था, उस दिन तू मांस मछली, तारी दारू गांजा भांग, बीड़ी सिगरेट पान सुपारी, शिखर पराग जर्दा किमाम नहीं खा रहे। उस दिन तू चोर लबरा लंपट बेईमान दलाल घुसखोर मिलावटबाजी करने वाले भी नहीं थे। उस दिन तुमको भगवान का भी जरूरी नहीं था। उस दिन तुमको मंदिर मस्जिद का भी जरूरी नहीं था। उस दिन तू हंस के समान, उस दिन वो बच्चा हंस के समान था। कोई दाग नहीं था उसमें, न वो हिंदू था, न मुसलमान, न सिख था, न ईसाई। एकदम इंसान। और प्रकृति इंसान को पैदा करती है। हम लोग जिस दिन मां के गर्भ से आए बाहर, हम इंसान बन के आए थे। यहाँ के लोगों ने मुझे शैतान बना दिया। कुछ लोगों ने अपने बच्चे को पंडित और नौआ बुला के मुंडन करा के एक टीकी छोड़वा के इसको शैतान बना दिया। और कुछ लोगों ने अपने बेटा को सुन्नत करा के, खतना करा के मुसलमान बना दिया। कुछ लोगों ने अपने बच्चे को पंच कटार करा के सिख बना दिया। कुछ लोगों ने अपने बच्चे को बपतिस्मा करा के ईसाई बना दिया। जो हिंदू बना वो मंदिर बनाया,
जो मुसलमान बना वो मस्जिद बनाया, जो सिख बन गया वो गुरुद्वारा बनाया, जो ईसाई बन गया वो गिरजाघर बना लिया। हिंदू के मंदिर में कीर्तन हो रहा है, रामा रामा हरे 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 कृष्णा हरे हरे। मुसलमान के मस्जिद में इबादत हो रही है, सिख के गुरुद्वारा में अरदास हो रहा है, ईसाई के गिरजाघर में प्रार्थना चल रही। यही तो आपके भगवान की कहानी है। साहब कबीर कहते हैं आज भी गाय को भगवान नहीं चाहिए, भैंस को भगवान नहीं चाहिए, बकरी को भगवान नहीं चाहिए, हाथी को भगवान नहीं चाहिए, घोड़ा को भगवान नहीं चाहिए, ऊंट को भगवान नहीं चाहिए, गधा को भगवान नहीं चाहिए। भगवान किसको चाहिए? जो रात दिन पाप कर्म कर रहा है उसको भगवान चाहिए। हम लोगों को भी भगवान नहीं चाहिए, इसलिए कि एक भी पाप कर्म नहीं करता हूं। 66 बरस का उम्र है, एक चींटी को नहीं मारा हूं आज तक प्रत्यक्ष रूप से। किसी का चोरी नहीं, दलाली नहीं, बेईमानी नहीं, घूसखोरी नहीं, हत्या नहीं, बलात्कार नहीं, बीड़ी नहीं, खैनी नहीं, तारी नहीं, दारू नहीं, गांजा नहीं, भांग नहीं, पान नहीं, सुपारी नहीं, जर्दा नहीं, किमाम नहीं, यहां तक कि चाय नहीं पीता हूं 66 बरस के। किसी जीव का हिंसा नहीं, किसी के साथ बेईमानी धोखाधड़ी नहीं। मैं क्यों जाऊं मंदिर? भगवान के पास मैं क्यों जाऊं? अगर भगवान होगा तो भगवान को मेरे पास आना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास, क्योंकि मैं कोई गलतियां नहीं करता हूं। भगवान के पास जाएगा दूध में पानी मिलाने वाला, आटा में चोकर मिलाने वाला, घी में डलडा मिलाने वाला, चावल में कंकड़ मिलाने वाला, मांस खाने वाला, मछली खाने वाला, तारी दारू पीने वाला, गांजा भांग पीने वाला, बीड़ी सिगरेट पीने वाला, शिखर पराग खाने वाला, डंटी मारने वाला, दलाली खाने वाला, घूस खाने वाला, चोरी करने वाला और बेईमानी करने वाला। इसके लिए तो भगवान की जरूरी है। कहा कि पाप कटेगा कहां जाकर? पाप कटने का तो कोई स्थान चाहिए। इसीलिए गांव के लोग चंदा करके और पाप कटने का एक स्थान अपना बना लेता है बेचारा। जो गांव घर के लोग जो पाप करेगा उसमें जाके अपना कटा दिया, बस यही तो बात है। साहब कबीर कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, उस दिन तू हंस के समान था, लेकिन ज्यों ज्यों तुम्हारी जवानी आई, शरीर का विकास हुआ, तेरी चाल हल्की होती चली गई। रंग कुरंगे रंगिया, तूने अपने आप को कुरंग में रंग लिया। रंग एक सीधा साधा शब्द है, उसमें कूप सर्ग लग गया, कूप सर्ग लगा, रंग बिगड़ गया। बचपन में रंग आपका अच्छा था, कोई काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा अहंकार उस बच्चे के पास नहीं है। जब वो बच्चा मां के गर्भ से आया, रंग उसका पकिया था, सत दया धैर्य शील विचार का रंग लेके वो धरती पर आया था। लेकिन ज्यों ज्यों जवानी आई, ज्यों ज्यों शरीर का विकास हुआ, पकिया रंग उतर गया और कचिया रंग चढ़ गया। कचिया रंग क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 कचिया रंग जवानी में मानव के ऊपर चढ़ जाता। मैं तो कहता हूं, उदाहरण में एक लड़की है, उसको माँ बाप कितना दुलार प्यार से, कितना पैसा खर्चा करके इंजीनियरिंग डॉक्टरी सब करा देता है। अब वही लड़की जब जवान होती है और उसका रंग जब बिगड़ता है, जब गलत रंग उस पर चढ़ता है,
किसी लड़के के साथ भाग जाती है। अब माता पिता थाना में FIR दर्ज कराकर उस लड़का को अपने बेटी को पकड़वा के लाता है। माता पिता थाना पर खड़ा है। देखिए लड़की का रंग जवानी में बिगड़ गया। दरोगा जी पूछते हैं, ये लड़की ये कौन खड़ा है? पिता के बारे में और माँ के बारे में दरोगा पूछ रहा है, ये कौन खड़ा है? लड़की कहती है मैं नहीं पहचानती ये दोनों कौन है। गलत रंग चढ़ गया है, ये दोनों कौन है मैं नहीं पहचानती। और जिस लड़के के साथ भागी है उस लड़के के बारे में दरोगा पूछता है ये कौन है, तो यही लड़की कहती है मेरा हस्बैंड है। जवानी में काम का रंग, क्रोध का रंग, लोभ का रंग, मोह का रंग, तृष्णा का रंग, अहंकार का रंग मानव के ऊपर चढ़ और जब रंग चढ़ गया तो जब गलत रंग चढ़ गया तो काम अच्छा होगा कि गलत? गलत होगा। और जब गलत काम होंगे तो दरोगा जी को आना पड़ेगा। जब आप गलत काम करेंगे तो दरोगा जी आएंगे और जब आपके डांड में रस्सा लगेगी और जब डंडा चार्ज होगा आपके ऊपर तो आप तुरंत भगवान का कल्पना करेंगे, हे भगवान आओ मुझे बचाओ। इस परिस्थिति में जितने भी भगवान धरती पर लोग नाम ले रहे हैं वो कुकर्म करने के बाद जब मनुष्य पर विपत्ति आई है और विपत्ति काल में इस जीव ने सारे भगवान का उद्घाटन किया। सारे भगवान उद्घाटित हैं जीव के द्वारा विपत्ति। अभी आप बैठे हैं, कोई अभी आपको भगवान की आवश्यकता नहीं है। यहां से उठिए और 2 लाख रुपया आपके पॉकेट में है और 2-4 किलोमीटर मोटरसाइकिल से जाइए और कहीं 10 को बदमाश पकड़ लिया, जेबी में है सो दे दो। उस समय जरूर आप मनो मन खोल के नहीं बोलिएगा, मनो मन कहिएगा हे भगवान अब मुझे बचाओ। लेकिन अभी सत्संग में बैठे हैं, कोई भगवान की आवश्यकता नहीं। आप रात बिहार चलते हैं, कोई भगवान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 12 बज रहा है रात, आप किसी काम से कहीं जा रहे हैं, आगे श्मशान है, आपको भय हो जाता है अब तो भूत पकड़ लेगा हमको। विपत्ति आ गई आपके ऊपर, तुरंत भगवान को आप खोजते हैं और शुरू करते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। गाते गाते चले गए घर। अब हनुमान चालीसा चलेगा कि बंद हो जाएगा? अब आ गए घर, डर खत्म है। अब हनुमान चालीसा बंद, हनुमान जी को जहां जाना है अपना जाए। कोई ऐसे भगवान का अगर भगवान एक होता तो चलिए इंग्लैंड का भगवान कोई और है, अमेरिका का भगवान कुछ और है, रूस का भगवान कुछ और है, यूक्रेन का भगवान कुछ और है, चीन का भगवान कुछ और है, जापान का भगवान कुछ और है, सऊदी अरब का भगवान कुछ और है, लंका का भगवान कुछ और है। ये तो मैं महादेश देश स्तर पर, आइए राज स्तर पर छत्तीसगढ़ का भगवान कुछ और है, मध्य प्रदेश का भगवान कुछ और है, उत्तर प्रदेश का भगवान कुछ और है, महाराष्ट्र का भगवान कुछ और है, केरल का भगवान कुछ और है, कर्नाटक का भगवान कुछ और। ये तो मैं राज स्तर पर कहा। अब जिला स्तर पर आइए, मधेपुरा जिला का भगवान कुछ और है, सहरसा जिला का भगवान कुछ और है, और पूर्णिया जिला का भगवान कुछ और है,
और हमारे यहाँ समस्तीपुर जिला के भगवान कुछ और हैं, मुजफ्फरपुर जिला के भगवान कुछ और हैं, मोतिहारी जिला के भगवान कुछ और हैं। जिला जिला पर भगवान बदल के। मोतिहारी जिला हम जा रहे थे कार्यक्रम में, यही आषाढ़ का महीना, टमटम पर बैठ गए, छिटपुट बारिश हो रही थी। टमटम वाला को कहे लेके चलो, पिपरा गांव हमको जाना था, मोतिहारी से थोड़ा सा पूरब। एक पीपल के पेड़ के निकट छोटा सा मंदिर था, वो टमटम वाला रोडे पर से उसको प्रणाम किया। मैंने पूछा टमटम वाला से किसको प्रणाम किए हो, कौन देवता है? तो टमटम वाला हमसे कहा बाबा ये है गुलडाक बाबा। है आपके यहाँ गुलडाक बाबा? है आप लोगों के यहाँ? तो भैंसी कैसे बच्चा देगी, गाय कैसे बच्चा देगी, विकास कैसे होगा, नौकरी कैसे मिलेगी, जमीन कैसे खरीदाएगा? गुलडाक बाबा तो यहाँ है ही नहीं। नेपाल चलिए, नेपाल के लोगों ने गौरी माई का कल्पना किया, 5 बरस पर उसकी पूजा होती है और 2 लाख पारा काटा जाता है वहां गढ़ी माई के निकल। हम जा रहे थे राजमहल झारखंड, विक्रमशिला स्टेशन से आगे एक आदमी कहा बाबा देखिए ये बगल में अब देवी का नाम भूला गया, एक देवी का मंदिर है। कहा कि रोज मंगलवार के 50 वो बकरे काटे जाते हैं। कहीं कोई भगवान, कहीं कोई भगवान, कौन कल्पना किया? जो सांकट है उसका भगवान सांकट है, जो वैष्णव है उसका भगवान वैष्णव है। जो सांकट है मांसाहारी वो काली दुर्गा के निकट काट देता है गाय भेड़ बकरा, और जो वैष्णव है वो नहीं काटता है, उसका दुर्गा जी पेड़ा खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं। इस सब का मालिक तो मानव है। और आज तक लोग कहते हैं कबीरपंथी चाहे रामाशंकर साहेब किसी को मानते नहीं। क्या मैं माँ को माँ नहीं माना था, पिता को पिता नहीं माना, दादा को दादा और दादी को दादी नहीं माना? क्या मैंने मौसा को मौसा, मौसी को मौसी नहीं माना? क्या मैंने भैया को भैया, भाभी को भाभी नहीं माना? क्या मैंने चचा को चचा, चाची को चाची नहीं माना? क्या मैंने नाना को नाना, नानी को नानी नहीं माना? क्या मैं मामा को मामा, मामी को मामी नहीं माना? क्या मैं धरती को धरती, आसमान को आसमान नहीं माना? क्या मैं हवा को हवा, पानी को पानी और आग को आग नहीं माना? क्या मैं सूरज को सूरज, चंद्रमा के चंद्रमा, तारा को तारा नहीं माना? क्या मैं गाय को गाय, भैंस को भैंस नहीं माना? क्या मैं हाथी को हाथी, घोड़ा को घोड़ा नहीं माना? क्या मैं ऊंट को ऊंट, गधा को गधा नहीं माना? क्या मैं आम को आम, लीची को लीची नहीं माना? क्या मैं बरहर को बरहर, कटहल को कटहल नहीं माना? क्या मैं जौ को जौ और गेहूं को गेहूं नहीं माना? क्या मैं मक्का को मक्का, गेहूं को गेहूं नहीं माना? धान को धान नहीं माना? तो आपके कहने से हम गोबर को भगवान माने? आपके कहने से हम मिट्टी को भगवान माने? आपके कहने से हम पत्थर को भगवान माने? आपके कहने से हम पानी को भगवान माने, आग को भगवान माने, आसमान को भगवान माने? यही मानना है क्या? ये मानना गलत है कि सही? सूरज सूरज है, सूरज को भगवान मानना सही है कि गलत? मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी को भगवान मानना सही है कि गलत? पानी पानी है, पानी को भगवान मानना सही है कि गलत? अग्नि अग्नि है, अग्नि को भगवान मानना सही है कि गलत? गलत तो आप करते हो और गलती हमको कहते हो। बिना नाक वाला कह दिया नाक वाला के, पूर्ण मियां नाक वाला। वैसे ही दुनिया है, ये दुनिया अपने है नकट्टा, और कबीरपंथी को कहता है पूर्ण मियां नाक वाला। ये देखता है कहीं हमरे हंस देगा, इसलिए पहले हम ही हंस देते।
क्या हम लोग नहीं मानते हैं? ये तबला को तबला नहीं मानते हैं, ये हारमोनियम को हारमोनियम नहीं मानते हैं, ये माइक स्टैंड को माइक स्टैंड नहीं मानते हैं, वो साउंड बॉक्स को साउंड बॉक्स हम नहीं मानते हैं। क्या नहीं मानते हैं? माताओं बहनों, होश संभालो। अगर पैसा है तो बेटा को पढ़ाओ, पैसा है तो बेटी को पढ़ाओ, पैसा है तो बेटी को बढ़िया तिलक दे के बढ़िया घर में विवाह कर दो, पैसा है तो जमीन खरीदो, पैसा है तो मकान बनाओ। इन पंडित के चक्कर में पड़कर सारा जीवन कमाई धमाई सब खत्म कर दिया, अब मिला कुछ नहीं। हम पूछते हैं, एक महिला खड़ी है तालाब में सूप लेके, छठी माई को अर्घ दे रही है और कह रही है कि हे छठी माई, मेरा परिवार सब सुरक्षित रहेगा, जान माल हमारा सुरक्षित रहेगा, कोई बीमारी हमारी, कोई दुख दर्द मेरे घर में नहीं होगा। छठी माई अगला साल एक सूप हम और बढ़ा दें। अब उसी के बगल में डॉक्टर की पत्नी सूप लेके खड़ी है, वो कह रही है हे छठी माई, ये दुनिया के मलेरिया बुखार हो गया, दुनिया के पेट फुल्ली पकड़ लेबे, जो हमारा पति के डॉक्टरी चलते रहे के चाहिए, तो अगला साल 2 गो सूप बढ़ा दे। अब छठी माई एक बात मानता है कि डॉक्टर के पत्नी के। अब बगले में एक औरत कह रही है हमारा घर में झगड़ा लड़ाई मारपीट खून खराबी मामला फौजदारी जेल कोर्ट कचहरी न हुए है छठी माई, तो एगो सूप अगला साल बढ़ाए। अब बगले में वकील के पत्नी खड़ी है सूप लेके, वो कहती है छठी माई, ये दुनिया लड़ कर मर जा, जो हमारे पति के वकालत चलते रहे। छठी माई के कर बात मानते है। गाड़ी वाला कह रहा है विश्वकर्मा जी, अंतरात्मा से मैंने आपकी पूजा की है, मेरे ऊपर ध्यान रखना और समय में कुसमय में मेरी गाड़ी एक्सीडेंट न करे, मेरे गाड़ी में कोई भगठा न हो, मैं अगले साल भी आपका पूजा करूंगा। और उधर गैरेज वाला विश्वकर्मा जी का पूजा किया, वो कहता है विश्वकर्मा जी, तन मन धन से आपका पूजा किया, सबके गाड़ी उल्टा देना और सबके गाड़ी भगट जाए, हमारे गैरेज चले रहेगा। क्या बात मानेगा विश्वकर्मा जी? ये सब पंडित के गुलाम, झूठा के गुलाम बन के और सब रुपया बर्बाद करने